हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम बनवाला। सो देखिए गाइस, अब हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पे। सो हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो हमने क्या दिखाना है कि जो ये नंबर्स है इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में दिखाना है। देखिए, अब हमारी एक थ्योरम में पढ़ी थी हमने कि जो कोई भी नंबर होता है, यानी कोई भी नंबर होता है ना, वो उसके जो मतलब प्राइम जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो उसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे अब मैं ले लेता हूँ 2, ये किसकी फॉर्म में है? 1 into 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाती हैं। अब जैसे 4 ले लेता हूँ, 4 किसकी फॉर्म में है? 2 into 2 की। यानी कि देखिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये जो भी नंबर्स होते हैं ना हमारे, कोई भी कंपोजिट, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं हमेशा। सो इसी जो थ्योरम है, इसके बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो 140 को इसके प्राइम प्रोडक्ट, यानी जो इसके प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है। सो 140 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 140 को ऐसे लिख लेते हैं। 140 2 पे चलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 140 को कितना आता है? 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है? 35। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आता है हमारा? 7 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा 1 आता है। सो ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारा आखिर में फैक्टर 1 नहीं रह जाता। सो अभी देखिए, 140 को लिख लेता हूँ मैं। 140 को हो जाता है हमारा 2, फिर 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 को 2, हमारा 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू में 5 इंटू में 7। सो ये हो जाता है हमारा आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हमारे नेक्स्ट बी है, जो हमारा ये है 156 को दिखाना है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। सो अब 156 को दिखानेंगे। सो एक स्ट्रेट लाइन 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे चलेगा, 2 पे कितना आएगा? 78 को फिर हम चलाएंगे किस पे? 3 पे चलेगा। सॉरी, 2 पे ले लेते हैं, 8 है क्योंकि इसका 2/2 ही कर लेते हैं। सो 2 को जब 78 पे, यानी कि जो 78 है, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है? 39 को फिर 3 से कर देते हैं। 3 से जब 39 को डिवाइड करते हैं कितना आता है हमारा? 1, 3 3 जा 39। सो 13 को 13 से कर देंगे क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसको इसी से करें। अब 156 के ले लेते हैं। हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है ये क्या हो जाते हैं? 156 इक्वल में लिख लेता हूँ मैं। 2 हमारा 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 13 भी 1 टाइम है, तो 2 टाइम्स है तो इसको लिख लेता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 1 टाइम है, 3 लिख लिया, इंटू में 13। ये हो जाता है इसके फैक्टर्स। ठीक है। सो अभी देखिए किस पे चल रहा है, देख लेते हैं। 2 पे तो चलेगा नहीं क्योंकि इसका जो 1 डिजिट नंबर है वो 5 है, तो 3 पे देख लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं इनका। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। 3 पे चल रहा है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए अब 3 पे चलाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया, 3 7 जा 21, 1 5 15, 3 5 जा 15। सो अब देखिए दोबारा देख लेते हैं किस पे चल रहा है। 12 और 12 कितने हो गए? 24। 3 पे ही चल रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ओके, और 3 1 रह गया और 5 उतर गया नीचे, तो कितना आ जाता है? 15, 3 5 जा 15। फिर देख लेते हैं हम ये किस पे चल रहा है। 3 पे नहीं चल रहा क्यों? 11 आ रहा है इनका जो सम है। अब देख लेते हैं ये चल रहा है 5 पे। 5 8 जा 40 और 2 रह गया, 5 5 जा 25। अब देख लेते हैं, अब फिर 5 पे चल रहा है। 5 पे चलेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 पे आ रहा है, 17 1 जा 17। ओके। सो अब इसके जो ये फैक्टर्स हैं इनको लिख लेते हैं। 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। फिर 5 कितनी बार आया है? ये भी 2 टाइम्स। 17 1 टाइम आया है, तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाते हैं हमारा? 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17। इसका मतलब जो आता है हमारा, जो यानी कि जो 3825 है, इसके जो फैक्टर्स हो जाते हैं ये हो जाते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 5 की 2 एंड 17। अब हमारा जो नेक्स्ट सम है वो कर लेते हैं हम। वो ये है 5005। ठीक है। सो इसको करने जा रहे हैं, तो ये किस पे चल रहा है? 5 पे। 5 1 जा 5, नहीं चलने की 0, फिर 0, 5 1 जा 5। अब किस पे चल रहा है? देखिए ये चल रहा है किसी पे। सो ये हमारा देखिए किस पे चलेगा? ये चलेगा 7 पे। 7 1 जा 7, 3 उतर गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 रह गया और 1 आ गया नीचे, तो 7 3 जा 21। अब देखिए 1 4 3 आ रहा है, ये ना तो 7 पे चल रहा है। सो अब इसको देखते हैं हम, ये 8 पे भी नहीं जा रहा है, ये 9 पे भी नहीं। 11 पे देख लेते हैं। 11 पे कितना आता है हमारा?
11 वन जा 11, 11 नीचे कितना रहा 3 और ये 3 कितने हो गए 33, 11 3 जा 33। अब देखिए ये किस पे जा रहा है 13 पे, 1 जा 13। ठीक है, सो अब देख लेते हैं इसमें कौन कितनी बार आ रहा है। 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 11 और 13 ये दोनों भी एक ही बार आए हैं। 5000 और 5 है, ये कितना आ जाता है हमारा 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, ये इसके हो जाते हैं प्राइम प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स। तो देखिए गाइस जो हमारा अब आता है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सो कहा क्या गया है कि पहले तो हमें ये जो नंबर देखे हैं इनकी पहले तो एलसीएम निकालने हैं, फिर एचसीएफ निकालने हैं, फिर इनका बाद में क्या करना है, जो इनके जो प्रोडक्ट है यानी कि इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट है ये वेरीफाई करनी है इनके इक्वल आती है या नहीं, यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है या नहीं। सो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं इसका। सो हम पहले कर लेते हैं 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स। सो 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 पे चलेगा, 2 पे 13, 13 पे फिर हमारा क्या आता है 13 डिवाइड बाई 13 इक्वल 1 होता है। अब देखिए 91 हमारा किस पे चल रहा है, ना 2 पे चल रहा है ना 3 पे चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 7 पे जा रहा है। 7 पे कितना आता है हमारा, ये भी 13 आ रहा है। सो जब इसको 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ रहा है। सो अब देखिए जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये क्या आए हैं, 26 के आए हैं 2 इंटू में 13 और जो 91 आए हैं इसके आए हैं 7 इंटू में 13। अभी देखिए जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ है ये किसके इक्वल होता है, ये देखिए जो भी मतलब दो संख्या है या 3 है या कितने भी है इनमें जो भी कॉमन चीजें होती है यानी कि इनमें देखिए जो भी कॉमन फैक्टर्स है या फिर जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं इनके वो निकाल लिए जाते हैं और वो एचसीएफ के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। सो अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है इसके 13 है, इसमें तो सिर्फ 13 ही है तो 13 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन फैक्टर है उसके सिवाय जो बाकी सब रह गई उसको भी मल्टीप्लाई में ले लिया जाता है। अब देखिए कॉमन फैक्टर तो इसका 13 था, अब 13 के अलावा और क्या रहते हैं 2 और 7 तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7। सो जब 2 इंटू में 7 कितना होता है 14 के जब मल्टीप्लाई 13 से करते हैं आता है हमारा 182। सो ये आता है हमारा एलसीएम और ये आता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें फॉर्मूला दिया उसमें पुट कर लेंगे। देखिए अब हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है। सो एलसीएम हमारा क्या आया 182 और एचसीएफ क्या आया हमारा 13। ठीक है, किसके इक्वल रखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा एक 91 है दूसरा 26 है। सो 91 इंटू में 26 किसके इक्वल आ रहे हैं, जब 182 की मल्टीप्लाई हम 13 से करते हैं कितना आता है हमारा 2666 यानी कि 2666 और जब 19 इंटू 26 की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है 2666। सो देखिए अब ये दोनों संख्या हमारी इक्वल है, इसका मतलब जो हमारा जो वेरीफाई किया है ये जो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, जो एचसीएफ और एलसीएम लिए हैं हमने इसके ये बिल्कुल ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है हमारा 510 एंड 92 वही पुराना फॉर्मूला, जो 510 और 92 के फैक्टर्स कर लेंगे। सो फैक्टर्स कर लेते हैं 510 के 2 पे चलेगा, 2 पे कितना आ रहा है 255 यानी कि 255। अब देखिए ये 2 पे तो जाएगा ना क्योंकि इसका जो 1 डिजिट है वो या तो होना चाहिए 0 या 4 या 6 इनमें से ही होना चाहिए या 8 होना चाहिए। लेकिन अब ये देखते हैं ये 3 पे जा रहा है शायद, 3 पे देखिए थे 5 5 10 और 2 12 होते हैं। सो 3 पे चल रहा है तो 3 से डिवाइड देते हैं इसको। सो 3 से डिवाइड करें 3 जा 24 और 1 5 3 5 जा 15। अब देखिए किस पे चल रहा है 3 पे तो नहीं जा रहा है 5 पे जा रहा है 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और अब इसके बाद चलते हैं हम 13 का तो 13 एक पे ही जा रहा है। ठीक है, ये हो गए हमारे 510 के फैक्टर्स। अब कर लेते हैं हम 92 के ऐसे ही 92 के फैक्टर्स करेंगे, किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है। सो 2 पे जब डिवाइड करते कितना आ रहा है हमारा 46 भी 2 पे जा रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ये 23 है ये खुद ही पे चल रहा है। ठीक है, सो अब देखिए ये आते हैं हमारे जो 92 के फैक्टर्स और ये हमारे 510 के फैक्टर्स हैं, इनको लिख लेते हैं हम, राइट डाउन कर लेते हैं नीचे। अभी 510 इसके इक्वल है 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 13। अब ऐसे ही 92 के लिख लेते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में किसके इक्वल है 23 के। ठीक है, सो अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है
ऊपर वाले और नीचे वालों में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाले में 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लिया। और कुछ कॉमन है नहीं है। सो अब एलसीएम क्या हो जाता है, जो कॉमन है उसके अलावा और भी जो फैक्टर्स होते हैं उनकी भी मल्टीप्लाई। सो 2 तो हमारा कॉमन था ही। अब इसके साथ ये 3 है, जो ये इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू में 5 इंटू में 13। अब इसके बाद हम क्या लिखने, इसका ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 रह गया और ये 23 रह गया, 2 इंटू में 23। सब इसको हम इक्वल ले लेते हैं, जो हमारा एलसीएम है किसके इक्वल आया। सो अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हम जो हमारा एलसीएम है ये आया हमारा 23,460। देखिए मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख रखी थी, तो इसलिए एलसीएम मैंने लिख दिया। सो अब देखिए जो हमारा एचसीएफ आया 2 और जो एलसीएम आया ये आया 23,460। सो अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं ये जो स्पेस है ये रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हैं। अब देखिए वेरीफाई करने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट को वेरीफाई करने जा रहा हूँ। सो इसने क्या कहा था वेरीफाई के लिए, जो एलसीएम इनटू में एचसीएफ है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो हमारे जो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को लिख लेते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर की शॉर्ट फॉर्म दी थी। अब देखिए जो एलसीएम इनटू एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है हमारा 2 और एलसीएम 23,460 इंटू में 2, ये किसके इक्वल है। अब देखिए जो हमारे 2 नंबर थे वो क्या थे, 510 एंड 92, ठीक है। सो देखिए अब जब हम 23,000 और 460 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है हमारा 46,920, ठीक है ना। ये मैंने पहले से ही गुना करके रखी है। अब इसकी भी देख लीजिए, इसकी भी जब इसके जब 51 की मल्टीप्लाई 92 के साथ करते हैं तो 4,692 आता है और 0 की 0। सो वही आ गया। सो अब देखिए जो हमारे जो ये दोनों है यानी कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल आ रही है। सो हमारा जो आंसर है यानी कि जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम है ये बिल्कुल सही निकाले गए हैं। सो हेंस द क्वेश्चन। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने जो छोड़ रखा है ताकि आप उसको कमेंट में करके बताइएगा, उसका आंसर आप खुद करना उसको जो थर्ड पार्ट है, और कमेंट में प्लीज उसका आंसर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस ये 1.2 एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कहा गया, जो एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है, इन जो पेयर्स हैं इंटीजर्स की, इनका जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो नॉर्मल सी बात आपको पता है कि कोई भी संख्या पहले उसको डिवाइड करते हैं किसी भी जैसे 2 से, जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता। सो हम इसको वैसे ही कर लें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सो अब देखिए करते हैं, पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 किस पे चलेगा, 2 पे, 2 6 जा कितने होते हैं 12, फिर 2 पे चलेगा, फिर 3 पे, फिर 3 1 जा 3, 12 के ये आ गए। अब देखिए 15 किस पे चल रहा है, 3 पे, 3 पे 5, 5 पे 5 इक्वल टू होता है 1 के। अब देखिए 21 को डिवाइड कर लेते हैं, 21 फिर 3 पे, 3 7 जा कितने होता है 21, 7 1 जा 7। सो ये आया इनके फैक्टर्स। अभी देखिए इनको करते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 3, ये क्या है इसके 12 के फैक्टर्स आए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 भी लिख सकता हूँ, ओके। अब देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और जो 3 इंटू 7 ये क्या है हमारा 21 के जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब एचसीएफ क्या हो जाता है, इनका जो को भी कॉमन फैक्टर होता है इनमें से। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, 3 के अलावा और कोई कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें 3 है सिर्फ, जो 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 इसका क्या हो जाता है एचसीएफ। और जो एलसीएम होता है ये इन सभी की मल्टीप्लाई होती है। अब देखिए 3 तो हमारा आ ही चुका है। अब इसमें देखिए क्या क्या उतर रहा है, 2 की पावर 2 ये ऊपर वाले में है, अब 5 है नीचे वाले में, अब जो 7 है ये है इसमें। सो देखिए अब इसका जो एलसीएम आ जाता है वो क्या आता है 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 0 0 और 7 के साथ 60 मल्टीप्लाई 420। जो इसका एलसीएम आया वो क्या आया 420 और एचसीएफ क्या आया 3। अब ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 17 को मैं कर लेता हूँ। 17 क्या है, देखिए एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, तो खुद 17 से डिवाइड कर लेंगे और आखिर में 1 आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 17 का सोल्व। अब 23 है, 23 को भी ऐसे ही, 23 एक प्राइम नंबर है ये भी ऐसे ही। अब 29 है ये भी ऐसे ही, ठीक है। सो इनके ये जो तीनों है क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इनमें 1 के 1 और खुद से डिवाइड होने वाले नंबर है, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम
17 को लिख लेते हैं, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब 23 को लिख लेते हैं, 1 इंटू में 23। अब जो 29 है इसको क्या लिखते हैं हम, 1 इंटू में 29। ठीक है। अब देखिए जो इसका HCF हो जाता है, HCF क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो 1 इनका HCF हो जाता है। और जो LCM हो जाता है इन सभी की गुना हो जाती है। सो 1 के अलावा और किसके साथ है, 17 इंटू में 23 इंटू में 29। ठीक है। सो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख लिया था, तो जो LCM आता है ये आता है हमारा 11,339। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और जो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा और कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा प्लीज। सो देखिए गाइस, अब हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो हम पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 है। सो हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है इन्हीं दो नंबर्स का। सो अब देखिए हमने क्या तरीका निकाला था, एक सम किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने क्या किया था कि जो HCF है मल्टीप्लाई LCM है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो यानी कि जो हमारा HCF है ये कितना है हमारा 9 इंटू में LCM, ऐसे कैसे, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे पास 306 इंटू में 657। सो LCM क्या आ जाता है इसका, देखिए अब ये 9 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल से यानी कि इस तरफ ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाता है ये डिवाइड में। सो 657 के साथ 9 को डिवाइड कर देते हैं इस टोटल के साथ। अब देखिए जो 9 है और 306 है इसको कट कर देते हैं आपस में, 9 1 जा 9, ये आ जाता है हमारा 34 पे। सो अब देखिए LCM क्या आ जाता है हमारा, किसके इक्वल आ जाता है 34 मल्टीप्लाई में 657 के। अब देखिए 34 की मल्टीप्लाई जब हम 657 के साथ करते हैं तो ये आता है हमारा 22,338। ये मैंने पहले ही कर रखी थी मल्टीप्लाई, सो इसीलिए मैंने कर दिया। सो आप देख सकते हैं, चेक कर ना चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए अब जो 6 की पावर है ये n है, यानी कि n या फिर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 हो गई 2 हो गई। सो जैसे कि 6 की पावर 1 है, ये 6 है, 6 की पावर 2 है, ये क्या हो जाएगी 6 की पावर 2 क्या आती है हमारी 36। सो इसने कहा है कि जब भी ये क्या जो मतलब 0 डिजिट से एंड होता है। सो देखिए अब 0 डिजिट से एंड होने के लिए क्या फैक्टर्स चाहिए हमको, जब भी कोई जो प्राइम फैक्टर हो किसी, यानी कि 0 से एंड होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, 0 से एंड होने के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए डिजिट नंबर, सॉरी एंड विद 0 मस्ट बी 2 इंटू 5। अब देखिए जब भी हम कोई मतलब किसी भी जो मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है उसके अगर हमको जो 0 से एंड होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई उसको 0 से एंड करना है तो उनको क्या जो उसके जो मतलब नंबर्स हैं यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए, तभी हमारा जो लास्ट में है जो यानी कि 1 डिजिट है वो 0 आएगा, 0 से एंड होगा। लेकिन जब 6 के देखिए 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6n किसके इक्वल हो जाते हैं 2 इंटू में 3n के। सो देखिए अब यहाँ तो कंडीशन थी हमारी 2 और 5, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है। सो क्या 6n है जो 0 के साथ एंड होगा, नहीं होगा। सो 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। अब देखिए कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स आर नॉट 2 and 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो मतलब 5 नहीं है तो दोनों ही लिखूंगा मैं। सो इस फॉर्म में होने थे लेकिन ये किस फॉर्म में है 2 इंटू 3 की फॉर्म में है, लेकिन अगर हमको 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होने चाहिए। सो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे।
सो देखिए गाइस हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। सो इसमें हमको जो कहना क्या चाहता है, ये देखिए एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 और जो ये है आर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जो ये दो नंबर्स दिए हैं ना, ये इनको प्राइम फैक्टर्स में दिए हुए हैं और ये बताने हैं कि कंपोजिट नंबर है। सो हमें देखिए जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका क्या होता है 1 और खुद के ही जो मतलब खुद ही से डिवाइड होने वाले होते हैं, यानी कि उनका 1 और खुद के सिवा और कोई फैक्टर नहीं होता। तो अब इसको उसी बेस पे यानी कि उसी थ्योरम के बेस पे हम सोल्व करने जा रहे हैं। सो क्या होगा इसमें 7 into 11 plus 13 है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना और सोल्व करके इसको दिखा देना लास्ट में जो कॉमन फैक्टर निकल देंगे इसके। अब देखिए क्या इसमें 13 कॉमन है, मैं 13 को कॉमन ले रहा हूँ, इंटू में 7 इंटू में 11 और जो हमने 13 लिया था यहाँ पे क्या था प्लस का 1 था। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें क्या था जो 13 है इसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है। सो हमें लिखना क्या है, देयरफॉर हमने दिखा दिया है कि जो ये नंबर है इसका 13 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर है। सो देयरफॉर 13 इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। सो यानी कि कहना क्या चाहता था इसमें कि जो हमने क्या देखिए, अब प्राइम फैक्टर के क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर के देखिए 1 और उनके खुद के सिवा और कोई फैक्टर नहीं होते हैं, और कोई होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या है देखिए हमारा 13 निकल चुका है, जो यानी कि इस नंबर का क्या फैक्टर है 13, इसका एक मेन फैक्टर है। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमको जो नंबर दिया गया है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सो यही था, बस इसमें यही प्रूव करनी थी, यही चीज थी जो इसमें प्रूव करनी थी। अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को रिज्यूम करके राइट डाउन कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें क्या है जो हमको स्टेटमेंट दी गई है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। सो ये थी हमारी स्टेटमेंट। सो इसमें क्या कहना चाहता है कि देखिए अब इसमें देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, ज्यादा कुछ पेचीदा नहीं है, बस इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, वही चीजें 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और देखिए प्लस 1 मैंने ले लिया। ठीक है, सो अब देखिए क्या था फ्रेंड्स, देखिए अब इसमें क्या हुआ कि प्राइम नंबर की वही बात कि जो 1 और खुद की सिवाय और किसी डिवाइड ही नहीं होंगे, यानी कि और कोई उनका कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या 5 एक फैक्टर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है ये, यानी कि जो ये नंबर दिया गया है ये कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर हैंस गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि 5 जो 1 और खुद के सिवाय उसका एक और फैक्टर है वो है 5। सो इसीलिए जो हमको जो ये नंबर गिवन किया गया है, यानी कि जो ये गिवन नंबर है क्या है कंपोजिट है। सो इसी थ्योरम के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं 7th क्वेश्चन में। सो हेलो फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। सो इसमें क्या कहा गया है देखिए, स्टेटमेंट अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी। सो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा क्या गया है कि रवि और सोनिया, यानी कि 2 पर्सन रवि और सोनिया, स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। तो रवि और सोनिया 2 पर्सन है कोई भी। अब रवि क्या करता है, इसका एक जो राउंड है वो ड्राइव करने में 12 मिनट लेता है, और जो सोनिया है इसका एक राउंड ड्राइव करने में 18 मिनट लेती है। और अब कहा क्या गया इसमें स्टेटमेंट, अभी हमारा क्वेश्चन है जो यहां से स्टार्ट होता है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं और सेम टाइम लेते हैं। तो अब देखिए ये जो मैं लिख लेता हूं जो हमको गिवन है, रवि टेक्स टाइम, टाइम कितने लेता है रवि, 12 मिनट लेता है। ठीक है, और सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है सोनिया। ये लिख लीजिएगा, मैं इसको कॉमा के द्वारा मार्क आउट कर रहा हूं, 18 मिनट्स। सो मीट आफ्टर टाइम, सो देखिए
अब इसने पूछा कि ये कितने टाइम में यहाँ दोनों एक साथ मिलेंगे। सो अब देखिए, अब जब भी ये क्वेश्चन आता है तो कितने एक साथ मिलेंगे, सो अब कितना टाइम लगेगा इनको मिनिमम। सो दोनों का एवरेज टाइम हो जाता है, जो कि हो जाता है हमारा एलसीएम। सो हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। सो ले लेते हैं, पहले 12 का एलसीएम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के। 12 किस पे चल रहा है, 2 पे, 2 6 जा 12, 2 पे 3, 3 1 जा 3। और इसी के साथ जो हमारा 18 है उसका भी ले लेते हैं। 2 पे 9, 3 इंटू 3 क्या होता है हमारा 9 होता है। सो ये आ गया। सो देखिए अब जो हमारा 12 है इसका जो फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू में 3, और जो 18 है इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। सो अब ले लेते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3। सो अब इसके बाद हमें क्या करने वाला है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाता है, इनमें दोनों में पहले कॉमन फैक्टर लेंगे और उसके बाद जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स रह जाते हैं उनको भी हम साथ में ले लेंगे। पहले इनके कॉमन देख लेते हैं। कॉमन एक तो इसमें आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है देखिए इसमें 3, यानी कि जो 3 है ये कॉमन आ रहा है और 2 है ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो 2 इंटू 3, अब देखिए ये 2 रह गया और 3 रह गया। सो 2 इंटू में 3। सो क्या हो जाता है, ये एलसीएम हो जाता है इसका। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, और 3 भी 2 टाइम्स है। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। सो 9 4 जा 36। सो जो एलसीएम आता है वो हमारा आता है 36। सो ये कितना टाइम लेंगे दोबारा मीट करने के लिए। सो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट एट सेम पॉइंट। सो कितना टाइम लिया इन्होंने, 36 मिनट्स। ठीक है, इसी के साथ आपका जो 1.2 एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है और ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। सो मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो में।